भक्तों, आज की वीडियो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन, इस दिन ये खास उपाय को जरूर करें। आप पर भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होगी। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा ही वीडियो मेरे इस चैनल पर पहले से है, आप सभी जाकर उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए। वह सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान, जो भी भक्त आपको दिल से मानता होगा वह इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त की झोली को खुशियों से भर देना। उसकी झोली कभी खाली मत रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे भोलेनाथ, आपकी दया दृष्टि उस भक्त पर हमेशा बनी रहे। आइए भक्तों, अब आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार धार्मिक दृष्टि से बहुत खास है। पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में आने वाली हर संकट समाप्त हो जाता है। इस दिन को संतान की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से साधक को संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। आइए भक्तों, अब कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर प्रातः 6:19 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात्रि 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन स्नान दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और दान करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कुछ खास उपाय बताए गए हैं। आइए भक्तों, अब संतान प्राप्ति के उपाय को भी जान लेते हैं। संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन उनको स्नान कराएं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं और षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का 11,000 बार जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से 1 साल के भीतर संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। स्नान दान का शुभ मुहूर्त प्रातः 4:58 से प्रातः 5:51 तक है। सत्यनारायण पूजा प्रातः 6:44 से प्रातः 10:45 तक है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दिवाली विशेष रूप से उत्तर भारत और वाराणसी में बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। इसे देवताओं की दिवाली के रूप में जाना जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा और विशेष धार्मिक महत्व है। भक्तों, आगे देव दिवाली की कहानी को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देव दिवाली का संबंध भगवान शिव और असुर त्रिपुरासुर से है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नाम का एक बलशाली राक्षस था, जिसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था।
इस वरदान के कारण उसे अमृतत्व का अभिशाप सा प्राप्त हो गया था और उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता था। त्रिपुरासुर ने 3 नगर बनाए थे जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ये तीनों नगर आसमान में स्थित थे और त्रिपुरासुर ने इन्हें अपनी असीमित शक्तियों और अहंकार के साथ देवताओं के खिलाफ एक दुर्जय शक्ति बना लिया। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसके अत्याचारों से देवता भी भयभीत हो गए और उसे हराने में असमर्थ हो गए। अंततः देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे त्रिपुरासुर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का संहार किया और इस प्रकार उसका अंत किया। इसके बाद देवताओं ने हर्षोल्लास में दीप जलाए और इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया। इसलिए इसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। देव दिवाली का महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। देव दिवाली के दिन वाराणसी और अन्य पवित्र स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गंगा नदी के किनारे हजारों दीप जलाए जाते हैं जिससे पूरा घाट जगमगा उठता है। लोग मानते हैं कि इस दिन देवता गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और इस वजह से इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही ये पर्व भगवान शिव और शक्ति का सम्मान करने का भी प्रतीक है, जिनके कारण पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हो पाए। देव दिवाली का आयोजन अनेक जगहों पर होता है। वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर गंगा घाटों पर भव्य दीपदान और आरती का आयोजन होता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी को आते हैं। यहाँ पर गंगा आरती और दीपों की अविरल रोशनी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः देव दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आस्था, शांति और प्रकाश का प्रतीक भी है, जो ये संदेश देती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः उजाले का ही विजय होता है। भक्तों, अब कार्तिक पूर्णिमा कब है? 14 या 15 नवंबर स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दीप दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में नदी में स्नान करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस शुभ दिन पर जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब है और स्नान दान का शुभ समय कब है। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा इस तारीख को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार प्रातः 6:19 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार रात 2:58 पर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय सायं 4:51 तक। देव दिवाली 2024 में मुहूर्त क्या होगा, आइए इसे भी जान लेते हैं। देव दीपावली पूजा मुहूर्त 15 नवंबर को सायं 5:10 से लेकर रात 7:47 तक है। कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कब है, आइए भक्तों इसे भी जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 15 नवंबर को रात 11:39 से लेकर रात 12:33 बजे तक है। अब भक्तों कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि को भी जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सही समय पर नदी में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा इस शुभ दिन पर जरूरतमंदों को दान भी दिया जाता है। आइए बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। भक्तों, नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, घर की साफ सफाई करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। नंबर 3, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 4, व्रत का संकल्प लें। नंबर 5, भगवान विष्णु को सुगंध फूल, फल, पुष्प और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं।
नंबर 6, देसी गाय के गोबर का दीपक जलाएं, आरती करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। नंबर 7, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। नंबर 8, इसके बाद कथा करें। गरीब लोगों को दान देना एक अच्छा शगुन माना जाता है। आज की वीडियो यही तक थी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कहानी को बता दिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जो भी भक्त अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी तरह का वीडियो उन्हें सबसे पहले मिल सके। और जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हे मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना, उसके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करना। भगवान शिव की कृपा उस पर सदा बनी रहे। जय माता दी।